जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। तो आज बात होने वाली है कि अगर आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो रहा है, कुंडली जस्ट उठना शुरू हुई है या वो किसी भी कारण से हुई है, चाहे मंत्रों द्वारा हुई है चाहे गुरु द्वारा हुई है, गुरु होंगे तो वो आपको बता देंगे कि क्या करना चाहिए। ये वीडियो उनके लिए है कि जिनके गुरु भी है और उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना चाहिए। जिनके गुरु नहीं है उनको भी नहीं पता क्या करना है और उनकी कुंडली एक्टिवेट हो गई है या मंत्रों द्वारा कुंडली खुल गई है या मूलाधार में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, तो आपको आगे करना क्या है उस पे ये वीडियो होने वाला है। बहुत लोगों का डाउनफॉल हो जाता है अगर वो प्रोसेस में आने के बाद भी उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, तो क्योंकि उनको काउंसलिंग में इतने सारे लोग निकल के आ रहे हैं जिनको सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत थी, उनको मैंने सिर्फ गाइडेंस कराया है, जिसकी वजह से 1 या 1.5 महीने के बाद मैसेज आता है कि सर पहले से बहुत सुधार आया है और हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और हमारा जो मन है बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में लग रहा है, जो पहले नहीं लगता था। ऐसे बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस और फीडबैक आते हैं आप लोगों की तरफ से। थैंक यू सो मच कि मैं कहीं भी आपका कुछ भी आपके लिए कर पा रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही आप करते रहिए और जुड़ते रहिए अपने प्रभु से, वह सभी करेंगे। बस मैं आपको प्रॉपर गाइड कर देता हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है ना, आपको करना क्या चाहिए, जो कि आज के टाइम पे कोई नहीं कर रहा है। आज के टाइम पे सब यही कर रहे हैं कि आप स्कैनिंग करा लो, फोटो भेज दो और पैसे भेज दो। बस मैं भी कर सकता हूँ ये चीज़ें, मुझे क्या, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आ जाएंगे, लेकिन मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन देखो, शक्तियाँ जब अपनी मर्जी से आती हैं तो अपनी मर्जी से जा भी सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास शक्तियाँ आ गई और आपने उनका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया, इस्तेमाल सारी मतलब अपने उनको जन कल्याण करने के बजाय आपने अपनी नीड पूरी करने के लिए उस शक्तियों का इस्तेमाल किया, तो वह वापस भी लौट जाएंगी। ऐसा भी होता है। जी हाँ, बहुत सारे केसेस आए हैं ऐसे जिनकी शक्तियाँ पहले थी, अनुभव दे रही थी और अब नहीं दे रही। इसका वन ऑफ द रीज़न यही है कि बहुत सारी गलतियाँ आप लोग करते हो। तो ठीक है, बैक टू द पॉइंट, क्या करना चाहिए। जैसे मूलाधार वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, ऊपर की तरफ चीज़ें चलने शुरू हो जाती है, मेंटल बहुत ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, फिजिकली आप बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज कर लेते हो, आपके बॉडी पूरी की पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लग जाती है। या मान लो बॉडी का कोई भी एक पार्ट, जैसे हाथ हमारा हो गया या हमारा पैर हो गया, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है पूजा करते समय या किसी बहुत बड़े सिद्धपीठ मंदिर जाते समय हमारी बॉडी वाइब्रेट करती है। और उसके बाद क्या करना है ज़रूरी नहीं है, और हर शक्ति गुरु नहीं मांगती, है, ये भी मैं आपको आज के वीडियो में बोल देता हूँ। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिनमें मैंने पता लगाया तो पता चला कि उनकी शक्ति को गुरु नहीं चाहिए, उनकी शक्ति को बस यही चाहिए कि आप उनको ही सब समर्पित कर दो, पूरा सरेंडर कर दो अपनी शक्तियों को। ठीक है ना, तो ऐसा भी होता है। प्लीज़ ये ढंग से पता लगाइए कि आपके शक्ति को गुरु की आवश्यकता है या नहीं। अगर वह खुद से प्रसन्न होकर आई है तो वहाँ पर गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पर आपको इंडिविजुअली काफ़ी हो सब कुछ करने के लिए। ठीक है, देखो करना क्या है। जैसे ही मूलाधार आपका एक्टिव हो गया,
या आपने कोई मंत्र उठा लिया उसके कारण हो गया, या आपको सपने आ रहे हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव सब तरीके के सपने आते हैं, ये भी एक संकेत है कि आपको आगे की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। तो पहले प्रक्रिया जो कि मैंने शायद पहले ही वीडियो में भी कहा था कि उसमें ये शामिल होता है, ये पॉइंट भी शामिल है, लेकिन आपको जैसे ही पता चलता है कि कौन सी शक्ति चल रही है, पहले ये पता करो कि कौन सी शक्ति चल रही है। उसका एक उपाय बताया भी था मैंने आपको, तो वो करोगे आप। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे पता चल रहा है कि मूलाधार एक्टिव हो गया है और शक्ति का पता लगाओ, कौन सी शक्ति चल रही है, बाबा चल रही है, देवी चल रही है, देवता चल रहे हैं, या आपके घर के कुल देवी देवता चल रहे हैं। कोई भी देवी देवता आपके साथ चल सकते हैं। पहले उनका नाम प्रॉपरली आपको पता लगाना है, उनके बारे में आपको सर्च करना है कि कौन सी शक्ति चल रही है। जैसे ही आपको हाईलाइट होता है कि जैसे ही आपको दर्शन होंगे, वैसे ही आपको ये सारी चीज़ें शुरू कर देनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला चीज़ तो आपका आता है कि आप सुबह शाम आपको खुद, ऐसा नहीं कि मेरे घर में मम्मी पूजा करती है तो वो करेगी, या पापा करते हैं तो वो करेंगे, या हस्बैंड करते हैं तो वो करेंगे, नहीं, आपको खुद करनी है। जो आप वीडियो देख रहे हो ना, डेफिनेटली कि आप तभी वीडियो देख रहे हो तब आप शक्तियों के अंडर हो, तभी आपको मेरा वीडियो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारे बेवकूफ़ लोग हैं, उनकी बात नहीं करते हैं, वो सब बेवकूफ़ है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप शक्तियों के ही अंडर हो, आप शक्तियों के साथ ही चल रहे हो। तो शक्तियों का पहले आप पता लगाओ, शक्तियों का पहले पता लगा, और सुबह शाम आपको अपने घर में दिया जलाना शुरू करना चाहिए। अब सब लोग, बहुत सारे लोग मुझे काउंसलिंग में बोलते हैं कि मैं तो दिया तो लगाता हूँ, सुबह शाम हम दिया लगाते हैं। तो मैंने उन्हें ये पूछा कि आप कैसे दिया लगाते हो, तो मुझे ये बताओ। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैम बस हम दिया शाम को जलाते हैं, हम पूजा करते हैं और अगरबत्ती लगाते हैं और दिया जला देते हैं। मैंने बोला आप कुछ लोग बोलते नहीं हो दिया लगाने से पहले, बोलते नहीं है तो लगा देता हूँ। इतने सारे फ़ोटो रखे हुए हैं हमारे मंदिर में, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर देवता का ही दिया है। मैंने बोला नहीं, तभी इसलिए गलती कर रहे हो। सारे देवी देवता आपको प्रोटेक्ट करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए ईश देवता बनाए गए हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान के साथ ही एक पर्टिकुलर देवता या देवी चलेंगे, क्योंकि हर देवी देवता इतने फ्री नहीं है कि आप ही को सारी देवी देवता समर्पित हो जाएंगे। नहीं, एक ही देवी देवता काफ़ी होते हैं। जैसे आपको पता चल गया कि माँ दुर्गा चल रही है, तो आपको बोलना है, हे माँ दुर्गा, मैं आपके नाम का दिया जला रहा हूँ, कृपा करके यहाँ विराजित हो जाए। ठीक है, इतना बोलने के बाद आपको दिया जलाना है, तब जाके माँ दुर्गा आपको एक्सेप्ट करती है। क्योंकि देवी देवता में मेरा और तेरा नहीं चलता है। देवी देवता में जब आप उनको समर्पित करते हो नाम के द्वारा, तभी वो एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, जैसे ही पता चलेगा कि बाबा चल रहे हैं, देवी चल रही है, देवता चल रहे हैं, उनके नाम के कपड़े, जैसे मान लो माँ दुर्गा चल रही है तो उनके नाम का श्रृंगार जाएगा, उनके नाम का आपको भोग प्रसाद देना होता है, उनके नाम का। अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते हो तो आप मंदिर में चले जाओ, मंदिर में जाके आप 11 रुपये दे के या अपने
21 रुपये देकर, जितना भी आपकी कैपेसिटी है। अगर आप ज़्यादा दे सकते हो तो ज़्यादा ज़रूर दीजिए। कम ज़्यादा देने के बाद भी कम देते हो तो भी वह ये देखती हैं शक्तियाँ कि फिर आपको देने में भी कमी देगी जब आपको ज़्यादा की ज़रूरत होगी। तो दिल से दीजिए, भाव से दीजिए। जो भी देना है आपने माँ को या बाबा को, तो माँ और बाबा को आपने प्रेफरेंस देना शुरू करना है, ठीक है। जो भी शक्ति चल रही है आपको अपने घर में प्रेफरेंस देना शुरू करना है। कोई भी चीज़ आप घर में खाने के लिए बना रहे हो, सात्विक फूड, हाँ, सात्विक फूड पहले आपको उनको अर्पण करना है। पहले आपको उनको मंदिर में चढ़ाना है। जब आप जो भी खाना खाते हो, बाहर से लेकर आ रहे हो, वो पहले आपको देवी देवताओं को या देवी देवताओं को नाम से चढ़ाना है। जो भी शक्ति है उनके नाम से आपको चढ़ाना है। उसके बाद अगर आप कहीं जाते हो, उनसे पूछकर जाना चाहिए कि बाबा मैं यहाँ जा सकता हूँ, तो आपके अंदर वो चीज़ आ जाएगी कि हाँ आप जाओ। अगर वो मना कर देते हैं कि ये मान लो वहाँ पर कुछ घटना घटित होने वाली है, तो वो किसी कारण की वजह से आपको वहाँ पर रोक लेंगे। आप कहीं जाते हो तो उनको आप साथ लेकर जाओ। साथ में मतलब बोलने वाली चीज़ होती है, या तो आप ये बोल सकते हो कि आप हमारे साथ चलिए, हम यहाँ जा रहे हैं। या तो आप ये बोल सकते हो कि माँ मैं जाके आता हूँ, आप यहीं पर इंतज़ार करना। जैसे हम अपने माँ बाप को ट्रीट करते हैं ना कि मम्मी मैं जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा 8 बजे, 9 बजे आ जाऊँगा। तो वैसे ही आपको उनको बोलना चाहिए। मतलब मेरा बोलने का तरीका ये है कि आप उनके साथ ऐसा रिश्ता बिल्डअप करो कि जैसे वह मूर्ति नहीं, वो आप और वो जीवित है। आपका और उनका रिलेशन बहुत अच्छा बॉन्ड है। जैसे ऐसे नहीं कि मूर्ति है तो क्या बोलना, फोटो है तो क्या बोलना, ऐसा नहीं है। ऐसा रिलेशन रखो कि दो इंसान बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन रखो। उसके बाद अगर आपके घर में कोई भी बड़ा उत्सव होने वाला है, या प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं, या कोई भी बर्थडे रखने वाले हो बच्चों का, या बाहर जाते हो, आप पहले उनको अरदास लगाओ कि माँ बाबा हम ये करना चाहते हैं, क्या ये सही होगा हमारे लिए, करें या कैसे करें, आप हमें गाइड कीजिए। तो वह आपको आगे की प्रोसीजर बता देते हैं कि कैसे करना चाहिए। बहुत लोगों का डाउनफॉल है, इतना करने के बाद आपको पता चल जाएगा, आपके जीवन में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी जॉब नहीं काम कर रही है, मैं जॉब लगाता हूँ फिर छूट जाती है, फिर करता हूँ फिर छूट जाती है। पहला रीज़न होता है नेगेटिविटी। जो मेरे पास आते हैं मैं उनको नेगेटिविटी का उपाय बताता हूँ, तो नेगेटिविटी का उपाय करते ही उनको 15 दिन में रिजल्ट मिल जाता है कि क्या दिक्कत है। दूसरी चीज़ हो जाती है कि आपके जब देवी देवता शक्ति होती है, उनका कहीं ना कहीं आपने सेवा सत्कार नहीं किया है, जिसकी वजह से वह आपको जितना देना चाह रहे हैं वो आप तक मिल नहीं पा रहा है। देखो क्या होता है ना कि पहले ना चक्र ऊपर हुआ करते थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। अगर आप देखोगे तो हर किसी के चक्र ओपन हुआ करते थे, लेकिन कलयुग में ऐसा है कि चक्र ओपन नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर लालच, ईर्ष्या भावना, एक दूसरे को देखकर जलना, खाना पीना, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। इसकी वजह से देवी देवताओं ने हमारे चक्रों को बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो जब तक आपके चक्र नहीं खुलेंगे, प्रॉपर पूजा पाठ करके, प्रॉपर जीवनचर्या अपना के, तब तक आप देवी देवता से कांटेक्ट करने में समर्थ नहीं रहेंगे। तो आपको वो क्या बताना चाहते हैं?
आपको समझदारी नहीं होती चक्रों की, आपको नहीं होती दृष्टि की, और आपको दृष्टि नहीं होती, आपके पास उतने ज़्यादा सेंसेस एक्टिव नहीं होते, तो वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल पाते। जब आप अपनी शक्तियों को पहले प्रेफरेंस देते हो तो वहाँ से जो आपको रिटर्न मिलता है वो मिलता है आशीर्वाद। जब देवी देवता का आपको आशीर्वाद मिलेगा तो बिना मंत्र जाप करे, बिना कोई चीज़ करे, तो आपका मंत्र 2 दिन में भी सिद्ध हो जाता है, और बिना मंत्र जाप करे आपके चक्र भी खुल जाते हैं, आपके दिव्य दृष्टि भी खुल जाती है, आपको सारी चीज़ें दिखाई भी देने लगती है। आपका ब्रेन जो है पहले 40 की स्पीड से काम करता था, अब 80 या 100 की स्पीड से काम करता है। तो देवी देवता का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसकी भी लाइफ में, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में डाउनफॉल चल रहा है और जैसे ही मूलाधार चक्र भी एक्टिव हो रहा है और फिर भी डाउनफॉल चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें अपना के देखना, 2 महीने में रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। 2 महीने से भी कम भी रिज़ल्ट आ जाता है अगर नेगेटिविटी नहीं है। तो अगर नेगेटिविटी हो तो कांटेक्ट करो, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि नेगेटिविटी कैसे रिमूव होती है। ये नहीं बोलूँगा कि आप चेकिंग कराओ कि कौन सा भूत चल रहा है, कौन सा प्रेत चल रहा है। मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। कोई भी नेगेटिविटी चल रही है, आप परेशान हो, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ताकि आप आगे प्रोसेस कर सको। तो वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? तो इसमें मैं बिलीव नहीं करता कि क्या चीज़ सिखाऊंगा। मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि आप आगे बढ़ोगे कैसे। आपको आगे बढ़ने से मतलब होना चाहिए, पीछे देखने से मतलब नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको अपने सारे लोगों को यही चीज़ सिखाता हूँ कि आप आगे बढ़ने का प्रोसीजर लो, उसमें सीखो। लाइफ में अगर आपको कभी भी नेगेटिविटी का इशू हुआ तो वापस वही चीज़ करना, तो नेगेटिविटी फिर रिमूव हो जाएगी। क्योंकि आज के टाइम पे ना तंत्र मंत्र करने वाले लोग कम नहीं हैं दुनिया में, और ऐसा भी नहीं है कि हम अपने आप को एक कमरे में बंद कर सके। हमको बाहर तो निकलना ही है, 4 पैसे तो कमाने ही हैं, 4 काम तो करने ही हैं। तो इससे अच्छा है आपको हर चीज़ आनी चाहिए, तो आप सीख सकते हो। आपने अगर सीखना है कि नेगेटिविटी इशू है, अगर नेगेटिविटी इशू नहीं है, तो ये वीडियो से आपको काफ़ी कंफर्मेशन मिल गई होगी। इसके बाद आगे आपको क्या करना चाहिए, बहुत बड़े बड़े प्रोसीजर है, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मैं काउंसलिंग ही डिस्क्लोज करता हूँ, तो आप काउंसलिंग ले सकते हो, उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? टिल डे बाय एंड नमस्ते। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। जय श्री राम दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए मेरी वीडियो।